भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार। असीम असीम जय जयकार। आज की सद्गुरुदेव की 274 नंबर की अमृतवाणी है। जन का जन बना, जन का जन बना, सज्जन क्यों न बना। सज्जन क्यों न बना। प्रश्न किया है सद्गुरुदेव ने, जन का जन बना, सज्जन क्यों न बना। क्या कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि हम प्राणी ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे संगी साथियों में, कुटुंब समाज में नाम हो, इज्जत हो, सुख से रहें हम। तो कह रहे हैं गुरुदेव, इसका कारण जो तुम्हारे जीवन में चाहते हो वो नहीं हो रहा है। इसका कारण तुम जन का जन बन गए, तुम लोगों की गुलामी करने लग गए, दुनिया के अनुयायी बन गए। तो जैसा तुम्हारा संग होगा वैसा तुम्हारा जीवन बनेगा। दुखी रहने लग गए, चिंतित रहने लग गए, डरने लग गए, परेशान होने लग गए। क्यों? क्योंकि हम लोगों की गुलामी करना पसंद करते हैं। लेकिन संत हमें दुनिया की गुलामी से छुड़ाते हैं, दुनिया के व्यवहार से निकालते हैं। और संत के पास आकर भी यदि हम नहीं निकल पा रहे हैं तो गुरुदेव कह रही हैं फिर दुर्जन बनेगा तू। क्योंकि गुरुदेव ने साफ कह दिया कि जन का जन बना, सज्जन क्यों ना बना। यानी गुरुदेव ने इनडायरेक्ट में कह दिया कि तू दुर्जन बन गया, तू एक बुरा इंसान बन गया। सज्जन इंसान, भला आदमी, सबका कल्याण करने वाला नहीं बन सका। इसका कारण क्या है? तू लोगों का बन गया, लोगों को अपना बनाने में लग गया, भगवान से तू दूर हो गया। तो उन्हीं के गुण तुम्हारे अंदर आने लग गए, बेईमानी करने लग गए, छल कपट करने लग गए, धोखा देने लग गए, चालाकी करने लग गए, झूठ बोलने लग गए। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष सब तुम्हारे अंदर घुस गए। क्यों? क्योंकि तुम जन के जन बन गए तो तुम सज्जन नहीं बन पाए। तुम संत के जन बनते तो तुम सज्जन बनते, तुम भला करते, लोगों का कल्याण करते। संत के शरण में आने के बाद में गुस्सा नहीं आता, लेकिन जन का जन बनोगे तो आपको गुस्सा दिलाएंगे, वो ईर्ष्या पैदा करेंगे, मोह पैदा हो जाएगा और तुम्हें रास्ते से भटकाएंगे। 100% भटकोगे तुम रास्तों से और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर पछताने से क्या होगा? दुर्जन बन गए। यदि दुर्योधन अपने मामा शकुनी का नहीं बनता तो कभी भी दुर्जन नहीं बनता। संग का रंग चढ़ जाता है, चाहे परिवार वाले हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो। यदि तुम उनके बन रहे हो तो फिर तुम अपना भाग्य खुद खत्म कर रहे हो। ये मान के चलो, कोई भी गैरवा वस्त्र पहनने वाला संत नहीं होता है, कोई रुद्राक्ष पहनने वाला संत नहीं होता है, कोई चंदन की टिक्की लगाने वाला चंदन के जैसा शीतल नहीं होता है। ये बाहर का वेश देख करके कोई बड़े बड़े प्रवचन करने वाला ज्ञानी नहीं होता है। ये तो सब भीतर से बनता है। भीतर में आपको उसके आचरण से, व्यवहार से बहुत लेट तक पता चलेगा। जब तक तो तुम लेट जाओगे शेष शैया पर। जीते जी बंधे रहते हो, मरने के बाद दुनिया बांध देती है रस्सी से। अरे मरने वाला कोई उठ के थोड़ी भाग जाएगा, क्यों बांध दिया इसको।
पड़ा है बेचारा। तो कह रही हैं गुरुदेव, यदि तू जन का जन बन गया तो क्यों बन गया, और जन का जन बना तो उसका तेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, उसके जीवन पर प्रभाव पड़ा। नीचे की अमृतवाणी 274 नंबर की, लपटों में क्यों लिपटा। जो जन का जन बना वो लपटों में लिपटा। चिंता की लपट, दुख की लपट, सुख की भी लपट। थोड़ी देर और सो, आहा सोने में बड़ा सुख है, थोड़ी देर और सो जाऊं। आज तो ये बोल दें आज तो मैं 6 बजे आऊंगी, लेकिन तुरंत भावों का झटका देता है ये भाव योगी। जैसी लपट आती है ना, दे भावों का झटका, बोला भाव का झटका ना, बाद में सो लेंगे। ये नींद तो बैरण है, नींद तो माया है। अपने पास तो आरती के सत्संग के बाद में बहुत टाइम है, चाहे 9 से 10 सो जाओ, 10 से 11 सो जाओ, 11 से 12 सो जाओ। जी आज रात में नींद को नहीं आई, जल्दी रोटी ले लियो बना दी, मैं सो रही हूँ। अब बेचारा आदमी क्या करे, ठीक है तू सो जा, मैं रोटी खाकर दुकान पर चल जाऊँगा। इतनी भी सुविधा दे देते हैं हमें। सिर दुख रहा है, किसको पता सिर दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है, ले दवाई ले ले, दवाई ली, क्या कोई सिर दुख है, नींद आ रही है सो रहा, दवाई थोड़ी लेंगे। ऐसा भी है, कैसे भी नींद लेनी है ले लो, पूरी कर लो। तो कह रही हैं गुरुदेव, फिर मिटे दिल का खटका। जन का जन बनोगे, विकारों की लपटों में लिपट जाओगे, और एक दिन सब की लपटों में लिपट जाओगे। और यदि गुरुदेव कह रही हैं तुम संत का, भक्त का, भक्ति का, ईश्वर का जन बनोगे, उनके अनुयायी बनोगे, उनकी शरण में आओगे, उनके गुलाम बनोगे, तो तुम्हारे दिल में जितना भी खटका है, यानी दुख का खटका है, बिजली का खटका नहीं, दुख का खटका है, पंखे का खटका नहीं, शांति का खटका नहीं, अशांति का खटका है, वो सारा का सारा बंद हो जाएगा। विशेष तो अज्ञान और अभाव का खटका है, डर जिसका खटका ना, मन खटको है, डर है, ये डर का खटका ना ये ख़त्म हो जाएगा। दुनिया डराती है कि नहीं डराती, दुनिया कर्म कांड में फंसाती है कि नहीं फंसाती, दुनिया भ्रम में डालती है कि नहीं डालती। मतलब सीट भी बनाए ना टॉयलेट की तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से, पर कोई प्राणी चल रहा है ईश्वर के हिसाब से, वास्तुशास्त्र के हिसाब से मकान बना लेगा, लेकिन वस्तु के लिए मरता रहेगा। तो ईश्वर के हिसाब से इस मकान को भी तो चलाओ। पानी की नल इधर होनी चाहिए, रसोई इधर होनी चाहिए, भगवान की मूर्ति इधर होनी चाहिए, टॉयलेट इधर होना चाहिए, टॉयलेट में बैठे तो किधर बैठना चाहिए, वाह, खाएं तो किधर बैठे कोई मतलब नहीं, पिए तो किधर बैठे, सोओ तो किधर सोएं, एक एक करवट थोड़ी सो जाएंगे। हर चीज़ वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र। पानी किधर होना चाहिए, नीचे पानी ही पानी है, चाहे तुम इधर पानी की टंकी करो चाहे इधर करो, नीचे तो पानी पानी है, किधर भी पानी निकालो। दुर्जन बन गए, हो आपके घर में तो कड़ा रहेगी, क्यों, पानी की टंकी वास्तुशास्त्र के हिसाब से कोनी, अब फुड़वाओ सारा, सब कुछ कराओ। तो गुरुदेव कह रहे तुम ईश्वर के हिसाब से नहीं चलोगे तो तुम भी फुड़ो, और पे और जन्म धारण करो, क्योंकि जन का जन बन गया ना तो भ्रम आ गया, बुराई आ गई, जन का जन बन गए। जब ज्ञान होगा तो शर्म चढ़ जाएगी। तो कह रही हैं गुरुदेव, इन भावों से तुम सज्जन बनोगे, भले मानस बनोगे, कल्याणकारी बनोगे, शिव का भाव आएगा। जब तुम संत के बनोगे, तुम संत के बच्चे बनोगे, संत की शरण में आओगे, तुम भगवान के बनोगे, और कुछ भी नहीं तो तुम सत्संगी बनोगे। कभी भी असत्य का भाव नहीं लोगे, धारण नहीं करोगे, ग्रहण नहीं करोगे असत्य बात,
दुनिया से डरते हो ना, ये खटका है। दुनिया वाले क्या कह देंगे, परिवार वाले क्या कह देंगे, लेकिन समय निकल जाएगा। संत की वाणी में ओज होता है। क्यों? क्योंकि संत किसी के लिए भी दुख की वाणी नहीं बोलते हैं, डर की वाणी नहीं बोलते। हम तो वाणी के द्वारा बहुत डरा देते हैं, और डर के कारण हमारा शरीर ऐंठ जाता है। हम कहते हैं ना, ये शरीर में दर्द क्यों होता है? डर के कारण होता है। डर लगता तो एकदम कंपकपी होती है, शांति भंग हो जाती है। और डर क्यों लगता है? मोह के कारण। बच्चा कहीं गया हुआ है, डरेंगे, हे राम बंदर आ रहा है, इसको नहीं मिल जाए, इसको नहीं मिल जाए। दूसरे कोई कहे मेरा बच्चा गया हुआ है, ओ आ जाओ, कोनी गयो डर नहीं है, मोह के कारण डर है, पैसों का मोह है। पैसा लेके चल रहे हैं, डर लग रहा है। बैंक से निकल रहे हैं, डर लग रहा है। सोने की दुकान से निकल रहे हैं, डर लग रहा है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का डर लग रहा है। तो कह रहे हैं गुरुदेव, ये डर स्थूल की चीज़ों का, ये डर कब निकलेगा? आपके पास आप रहना है तो रहेगा, और आपके पास जाना है तो जाएगा। सावधानी से रहो बस। जब इस धन का डर है तो ये धन निकाल देगा डर। जीवन सबसे बड़ा धन, प्राण सबसे बड़ा धन, पर जन का जन बनोगे तो बाहर के धन से डरते रहो, बाहर की दुनिया से डरते रहो, दुर्जनता दुर्व्यवहार करते रहो और दुर्जन बने रहो, सज्जन नहीं बन पाओगे। दुनिया का हम भी बने दुनिया के। दुनिया ने क्या किया? जो लड़ाई नहीं जानते वो लड़ाई सिखा दी, जो गाली नहीं जानते वो गाली सिखा दी, जो दुर्व्यवहार नहीं जानते वो दुर्व्यवहार सिखा दिया, जो चिंता नहीं जानते वो चिंता दे दी, खड़े खड़े चिंता दे दी, बैठना तो दूर की बात है। जो अवगुण नहीं जानते वो अवगुण भर दिया, और जैसे संत के बने, संत ने वो सब निकाल दिया और प्यार भर दिया, भाव भर दिया, आनंद भर दिया, शांति भर दी, सारे वो अच्छे विचार, अच्छाई भर दी, सज्जन बना दिया। सज्जन पुरुष है भाई, भला मानस है, भद्र पुरुष है। और हे भगवान, काई कर्म को नहीं, कोड़ी के भाव भी जिंदगी नहीं है। क्यों? दुर्जन है। देख लो किसी का भी, किसी को भी देख लो आप, रहने से फर्क नहीं पड़ता है, आपके भीतर के भाव से फर्क पड़ता है। फिर आपकी रहनी अब उसी तरीके से हो जाएगी। कहते हैं ना, मनुष्य की रहनी और करनी मनुष्य का आचरण बताती है, लेकिन रहनी और करनी से फर्क नहीं पड़ता है। संतों की रहनी करनी तो साधारण मनुष्य के जैसे भी नीचे हो जाती है, लेकिन भीतर में भाव बड़ा ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि वो सज्जन है। वो हमें कह रही हैं, ला तेरा हाथ दे, मैं हाथ पकड़ूं, पर हम दुनिया को हाथ दे देंगे, इसको हाथ देना नहीं चाहते। और कहते हैं हाथ पड़ेगा, दुनिया का हाथ पड़ेगा। दुनिया का हाथ पड़ा नहीं, दुनिया का हाथ हमने कहा ले पड़ा हाथ। दुनिया का हाथ क्यों पड़ता है? जब हम कमज़ोर होते हैं। और संत का जिस दिन हाथ पड़ गया, उस दिन जीवन कमज़ोर नहीं होगा, दिल में खटका नहीं होगा, विकारों की लपट नहीं होगी, और अभावों की लपट नहीं होगी, चिंता की लपट नहीं होगी। होगा तो क्या होगा? सज्जनता होगी, भावों की सज्जनता, प्यार की सज्जनता, शांति की सज्जनता। तब देखो जीवन कितना सुंदर बनेगा। तो कह रहे हैं गुरुदेव, जन का जन बना, सज्जन क्यों नहीं बना? जैसा दोस्त होगा ना, वैसा ही जीवन बन जाएगा। तो कह रही हैं, लपटों में क्यों लिपटा, दे भावों का झटका, मिटे दिल का खटका। भाव ही है जो दिल का खटका मिटाते हैं। जैसे किसी की बहन के प्रति खटका है, यानी बुरा भाव है, लेकिन कोई भक्त आता है, कोई सज्जन पुरुष आता है, वो क्या कहता है, अरे क्या है, तूने पिछले जन्म में क्या होगा, क्यों चिंता में जल रही है, सॉरी बोल दे, क्यों दिल में लेके बैठी है, ये तो होता ही रहता है ऊपर नीचे, तू शिक्षा ले इस बात से। वो खटका खत्म हो गया। अरे राम, उसको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये तो बहुत गलत बोल दिया,
ऐसे कोई थोड़ी होता है। क्या तू कम है क्या? क्या हुआ तू थोड़ी सी कमज़ोर है तो? क्या हुआ वो कोई हेड है तो? क्या हुआ वो कोई ऐसे है तो? ये लो वो खटका ज़्यादा और कर दिया बराबर। अब क्या हुआ? रोते रहो, परेशान होते रहो। हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आप अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो आपको रास्ते में कोई भटकाए और आपको पता है कि ये इंसान कैसा है, तो आपको उसके व्यवहार में नहीं आना चाहिए, आपको अपने सीधे रास्ते चलना चाहिए। और लोग कहेंगे, जैसे सत्संग में आ रहे थे कुछ लोग, क्यों सत्संग में क्यों आ रहे हो? सत्संग में आने का क्या मतलब है? उधर चलो, और सारी की सारी 4-5 मुड़ गई। आज तक उनके खटका है कि हम नहीं मुड़ती तो हमारे अंदर में बुरा भाव नहीं आता, हम उस दिन भी कुछ नहीं ले पाए। तो जन का जन बनाना, क्यों भाई सत्संग में जा रही हैं, गुरुदेव का सत्संग, हमें जहाँ प्यार भाव मिलेगा वहाँ जाएंगे। और आपका ये भाव अच्छा है क्या? पर हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि हम जन का जन हैं। कई बहनें ऐसी है, इधर कह दिया तो इधर आ गए, उधर कह दो तो उधर मुड़ गए, तो उस बहन का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो त्रिशंकु है। त्रिशंकु का मतलब जानते हो क्या होता है? चांडाल। चांडाल होता है त्रिशंकु का मतलब, वो बीच में लटका रहता है। न तो वो धरती पे कोई कार्य कर सकता, न वो आकाश में कोई कार्य कर सकता, कुछ खा नहीं सकता, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए त्रिशंकु मत बनो, भगवान के बनो। संसार के बनोगे तो त्रिशंकु बनाएंगे आपको। संसार में संसारिक इच्छा जागृत हो गई, जन के बने तो, लेकिन भगवान के बने तो वो इच्छा ही खत्म हो गई, इच्छा सदिच्छा बन गई। सत्संग में कोई नहीं आई, बढ़िया नहीं आई तो वाह बढ़िया बन को, तो कर्म हमारे खराब हो गए, हमने उसके लिए ऐसा सोचा तो। अच्छा नहीं सोचे तो बुरा तो क्यों सोचो? क्यों वो सोचते हैं बुरा? जन के जन बन गए, संत के बनोगे कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचोगे, ये संत की विशेषता है। क्यों? क्योंकि भीतर में सज्जन भाव आ गया। राम का भाव सज्जन भाव, कृष्ण का भाव सज्जन भाव, गुरुदेव बाबा का भाव सज्जन भाव। ये सज्जन भाव क्या है? भाव। अभाव क्या है? दूध जनता है। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।